बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक बड़ा ही दुष्ट जादूगर रहता था। वो इतना क्रूर था कि लोगों को दुखी देखकर ही खुश होता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न ऐसा जादुई आईना बनाया जाए जिसमें दुनिया की सारी अच्छी चीजें भी बुरी और भद्दी दिखाई दे। उसने अपनी सारी काली शक्तियों का उपयोग करके एक ऐसा जादुई आईना बना डाला जिसमें सुंदर चीजें भी बदसूरत दिखाई देती थी और बुरी चीजें अच्छी लगती थी। जब भी कोई इंसान उस आईने में खुद को देखता तो उसकी शक्ल अजीब तरह से बिगड़ जाती थी। जादूगर ये देखकर ठहाके लगाकर हंसता था। एक दिन उसके शिष्यों को एक नई शरारत सूझी। वे जादू के सहारे आईना लेकर आसमान में उड़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए, आईना उनके हाथों से फिसल गया और जमीन पर गिरकर हजारों लाखों टुकड़ों में टूट गया। यही वो घटना थी जिसने दुनिया में बहुत बुरा असर डाला। उस आईने के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़कर दुनिया भर में फैल गए। कुछ टुकड़े लोगों की आंखों में जा गिरे और कुछ उनके दिलों में। जिसकी आंखों में वो टुकड़ा जाता उसे हर अच्छी चीज बुरी दिखाई देने लगती, और जिसके दिल में वो टुकड़ा जाता उसका दिल पत्थर जैसा कठोर हो जाता। लोगों के दिलों से दया, प्रेम और करुणा खत्म होने लगी। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इस बुराई की शुरुआत कहां से हुई थी। एक बड़े शहर में दो बच्चे रहते थे, सारा और एडम। वे भाई बहन नहीं थे, लेकिन उनका प्यार भाई बहन से भी गहरा था। उनके घर इतने पास थे कि वे खिड़की से ही एक दूसरे के घर पहुंच जाते थे। दोनों ने मिलकर खिड़कियों के पास छोटे छोटे गमलों में गुलाब के पौधे लगाए थे। गर्मी के दिनों में वे उन्हीं गुलाबों के पास बैठकर कहानियां सुनते थे। सारा की दादी उन्हें अक्सर एक रहस्यमयी कहानी सुनाती थी, बर्फ की रानी की कहानी। दादी कहती थी कि बर्फ की रानी बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा है। एक दिन अचानक वो शैतानी आईने का छोटा सा टुकड़ा उड़कर एडम की आंख में जा गिरा और दूसरा उसके दिल में। उस दिन के बाद एडम बदल गया। उसे सब कुछ बुरा लगने लगा। वो गुलाब के फूल तोड़ देता, एडम से झगड़ता, दादी का मजाक उड़ाता। सारा ये देखकर बहुत दुखी होती, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि एडम को क्या हो गया है। सर्दियों के दिनों में एक दिन एडम अपने दोस्तों के साथ बर्फ पर खेल रहा था। तभी एक सफेद बर्फीली गाड़ी वहां से गुजरी। उस गाड़ी में बैठी थी बर्फ की रानी। उसने एडम को अपने साथ आने का इशारा किया। एडम उसकी गाड़ी से अपनी स्लेज बांधकर उसके पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाड़ी शहर से बाहर निकल गई। तभी बर्फ की रानी ने उसे अपने पास बुलाया और वो एडम को लेकर बर्फ के देश में चली गई। जब सारा को पता चला कि एडम गायब हो गया है तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त को ढूंढकर वापस लाएगी, और इस तरह उसकी लंबी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में उसे कई अजीब लोग मिले, एक जादूगरनी, एक बोलने वाला कौवा, एक राजकुमारी, डाकुओं की लड़की, एक हिरन। इन सबने उसकी अलग अलग तरीकों से मदद की। डाकू लड़की ने तो उसे अपने पालतू हिरन पर बैठाकर बर्फ के देश तक भेज दिया। आखिरकार सारा बर्फ की रानी के महल तक पहुंच गई। वो महल पूरी तरह बर्फ से बना था। अंदर एक विशाल जमी हुई झील थी, और उसी झील के बीच बैठा था एडम। वो बर्फ के टुकड़ों से अजीब आकृतियां बना रहा था। सारा दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया, लेकिन एडम उसे पहचान ही नहीं पाया। उसका दिल अब भी पत्थर जैसा ठंडा था। ये देखकर सारा रोने लगी। उसके गर्म आंसू एडम के सीने पर गिरने लगे, और अचानक चमत्कार हुआ। वे आंसू उस जादुई आईने के टुकड़ों को पिघलाने लगे। एडम की आंखों से भी आंसू निकल आए, और तभी उसकी आंखों और दिल से आईने के टुकड़े बाहर निकल गए। अब उसे सब कुछ याद आ गया। उसने सारा को गले लगा लिया। दोनों खुशी से रोने लगे। दोनों ने फैसला किया कि अब वे घर लौटेंगे। आखिरकार वे अपने शहर पहुंच गए। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी।
एडम और सारा अब पहले से ज्यादा समझदार और बड़े हो गए थे। अब वे जानते थे कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति जादू नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती है। सीख: बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चे दोस्त मुश्किल समय में साथ नहीं छोड़ते। दया और प्रेम इंसान के दिल को हमेशा जीवित रखते हैं।